हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप? जी हाँ, एक बार फिर आज हम कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड्स में और जहाँ जहाँ पर भी ये टॉपिक है पार्टनरशिप का ज़रूर आता है। तो बेटा आज इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने के लिए आज हमने बेसिक क्वेश्चन लिया है, उसके बहाने, उसके तरीके से, उसके अकॉर्डिंग आज हम इस टॉपिक को करवाएंगे बेटा। ये बेटा जिस भी एग्जामिनेशन में, मतलब बीकॉम में भी है बेटा, बीकॉम फर्स्ट ईयर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और वेरियस यूनिवर्सिटी में टॉपिक आता है। सो गारंटी ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो एंजॉय करते हैं इस नए टॉपिक को आज अपने साथ। देखिए बेटा, आज हमें टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर, पार्ट 1। पहले हमने और बहुत वीडियोस बनाई हैं, आपने देख ही ली होंगी। तो हमने इस सभी वीडियोस को टॉपिक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है। जो भी टॉपिक देखना है फटाफट देखो और सर्च करते उसे रीड करना शुरू कर देते हैं। ओके, ग्रेट। सो वी स्टार्ट अपना टॉपिक, अपना क्वेश्चन। देखिए बेटा, इसमें लिखा है ए एंड बी आर द पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल 8 लाख एंड 1 लाख। दोनों की कैपिटल दी है 8 लाख एक पार्टनर ने और दूसरे पार्टनर ने लगाए हैं 1 लाख रुपए। दोनों ने इतने पैसे लगाए हैं रेस्पेक्टिवली। विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनके बीच जो रेशियो है वो कितना है? 3:2। मतलब ए और बी पार्टनर्स पहले से हैं और उनके बीच का रेशियो कितना है? 3:2। दे एडमिट, अब उन्हें और पैसों की जरूरत है तो एक नए पार्टनर सी को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर। फॉर कितने शेयर के लिए? फॉर 1/6 शेयर के लिए। कि वो नया पार्टनर कितने शेयर के लिए हैं? 1/6। इन द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स पे, इन शर्तों के साथ उन्होंने पार्टनर को एडमिट किया है। पहली कंडीशन है सी ब्रिंग्स, सी लेके आएगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज एज कैपिटल। भैया 1 लाख तो तुम्हें कैपिटल के लाने हैं, तभी हम फर्म में तुम्हें पार्टनरशिप में लेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर को दी जाएगी 10% पर एनम के हिसाब से। सैलरी बी और सी को पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, डीड में जो लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं बेटा। डीड में लिखा है पार्टनर को सैलरी देंगे किसे? बी और सी को। किस रेशियो में? नहीं, रेशियो नहीं होती, सैलरी दे रखी है 4000 पर मंथ। पहले पार्टनर बी को दे रहे हैं 4000 रुपए पर मंथ, महीने के हिसाब से, जबकि सी को दे रहे हैं 6000 रुपए पर हाफ ईयरली। 6000 रुपए 6 महीने के, 6 मंथ के बेटा, है ना। सी गारंटी, सी को गारंटी दी है और प्रॉफिट के 25,000 रुपए मिनिमम तुम्हें फर्म से मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा? कम से कम। भाई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो एक तो वो कैपिटल लेके आ रहा है और वो कहता है मुझे गारंटी भी दो, भाई मैं इतना पैसा लेके आ रहा हूँ फर्म में, मुझे कुछ गारंटी मिलनी चाहिए प्रॉफिट से, नहीं कभी मुझे लॉस ही मिल जाए, है ना। सो उसने गारंटी दी है फर्म ने कि भाई आप हमारी फर्म में आइए, हम आपको 25,000 रुपए तो मिनिमम देंगे ही देंगे। किसके द्वारा? फ्रॉम द पार्टनर्स के द्वारा। आने के बाद प्रॉफिट जो कमाया है, अर्न किया है, 2,80,000 कमाया ड्यूरिंग द ईयर दे रखा 2019-20। इसके बेस पे बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन और जनरल। जी हाँ, आज इस क्वेश्चन को एक बार मन से दोबारा करते हैं, नहीं फर्स्ट टाइम करते हैं बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा आप जानते ही हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का बेटा एक फॉर्मेट है। ये हमेशा फॉर द ईयर बनता है, हाँ नहीं ज्यादा और कम भी हो सकता है, जनरली फॉर द ईयर बनता है। और यहां ईयर दे रखा है 2019-20, तो हम 2019-20 का बना रहे हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स को हमें देना है इंटरेस्ट, है ना। देखिए इंटरेस्ट कहां लिखा था बेटा? ये लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा यहां पोस्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। कौन कौन पार्टनर्स है? ए, बी और सी, तीनों पार्टनर्स हैं। तो बेटा कैपिटल चाहिए, कैपिटल इसकी बेटा 8 लाख है, इसकी 1 लाख है और तीसरे पार्टनर की कितनी है? उसकी भी 1 लाख कैपिटल है। तीनों की कैपिटल मेंशन है, तो कैपिटल पर हमें देना है बेटा 8 लाख पर, 8 लाख पर 10% 80,000। दूसरे की 1 लाख है, उसका 10% 10,000। और तीसरे पार्टनर की भी कैपिटल कितनी है बेटा? 1 लाख, तो उसका भी 10%। इस तरह तीनों पार्टनर की कैपिटल मिला के हमारी आ गई कैपिटल, तो बेटा वही है, इस पे इंटरेस्ट
तो कुल मिला के ब्याज कितना देना है, इंटरेस्ट कितना देना है, 1 लाख रुपए देना है ना। देन दूसरा पॉइंट हमारा क्या बेटा, सैलरी का। तो सैलरी यहां पोस्ट होगी किस नाम से, टू सैलरी। किस किस पार्टनर को देनी बेटा, ए बी और सी। तो देखिए बेटा इसमें सैलरी केवल बी और सी की बात लिखी है, बी और सी की। सो ए को तो सैलरी देनी नहीं है क्योंकि हमने डीड में एग्री कर दिया था बेटा। तो जिसको भी लिखा है केवल उसको ही सैलरी देनी है, सबको देने की नीड नहीं होती है ना। जैसा भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया जाए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि हमें ए और बी को मतलब किसको देनी है ना। सो यहां पे किसे लिखा है, बी और सी। तो बी और सी में बेटा 4000 पर मंथ है, 4000 रुपए पर मंथ। तो 4000 इंटू 12 तो इसे मिलेगी बेटा। और सी को कितनी दे रखी है, 6000 पर हाफ ईयरली। 6000 इंटू, बताइए इंटू कितना करेंगे भाई, हाफ ईयरली है ना। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, 6 महीने होते हैं। तो बेटा यहां पे आ गया 2, साल में 2 बार। मिला के जब सम करेंगे बेटा ये आया 48,000 और ये आ गया 12,000। ये सैलरी हमने पार्टनर्स को दे दी। देन इसके बाद लिखा है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कितना है, 2,80,000। जो प्रॉफिट होता है बेटा उसे कहां लिखते हैं, बाई में, बाई नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बताइए बेटा प्रॉफिट कितना दे रखा है, इसमें प्रॉफिट दे रखा 2,80,000। तो 2,80,000 यहां लिख देंगे। अब हमें इसमें और क्या आता है बाई में बेटा, बाई में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बट इस क्वेश्चन में है ही नहीं, है ना। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है तो हमें लेने की नीड नहीं है। जो भी वॉट एवर गिवन द क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन में गिवन है उन्हें हमने प्लॉट कर लिया, उन्हें फिलअप कर लिया जहां जहां रिकॉर्ड होने थे। तो बेटा अब इनका सम करते हैं। तो ये सम हमारा आता है 2,80,000। 2,80,000 में पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट भी दिया, प्रॉफिट में से सैलरी भी दी, और जो बच जाता है उसे हम क्या लिखते हैं बेटा, 2 में 2 डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर किस को कर रहे हैं बेटा, पार्टनर्स ए बी और सी में। तो देखिए ए और बी सी के रेशो कैसे निकालें। देखिए ए और बी पहले पार्टनर्स थे, रेशो 3 और 2। नया पार्टनर सी आ रहा है कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए बेटा। देखिए यहां लिखा 1/6 शेयर के लिए बेटा, है ना। और पुराने पार्टनर कितने रेशियो के लिए, 3:2। तो तीनों पार्टनर्स के हम एनपीआर निकालेंगे, मतलब नए पार्टनर के आने के बाद, तो 3:1, 3:2:1। तीनों के बीच के रेशियो कितने हो गए, 3:1। बेटा रेशियो निकालने के तरीके आपको बता दें, पहले ही हमें बता रखे थे कि जो रेशियो निकलते हैं उसकी हमने वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं हाउ कैन बी कैलकुलेट रेशियो। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो बेटा रेशियो निकालने का वो सेपरेट तरीका हमने उसमें क्लियर कर रखा है ना। तो भैया 2,80,000 में से इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, तो अब कितना प्रॉफिट बच गया, कितना प्रॉफिट बच गया बेटा। तो देखो कैलकुलेटर यूज कर सकते नहीं है बेटा, बोर्ड में अलाउ नहीं है, जिसमें अलाउ वो यूज करें। 2,80,000 में से 1 लाख माइनस किया और 60,000 माइनस किया, तो कितना बचा बेटा, बताइए जल्दी से, हरी आप। 2,80,000 में से 1 लाख माइनस किए 180, 60 माइनस किया बेटा कितना बच गया 120, 1,20,000। अब ये पैसा इन तीनों में डिवाइड हुआ, इन विच रेशो, रेशो बेटा ये लिखे 3:1। तो जब डिवाइड करेंगे 1,20,000 को तो इनका सम आ गया 3,216। तो इस अमाउंट को 1,20,000 को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 1/6 पहले है, तो पहले तो इसमें लिख दो बेटा, 1/6 कितना आया 20,000, डबल करेंगे 40,000 और ट्रिपल करेंगे कितना आ गया 60,000। और देखो पार्टनर्स को हमने गारंटी दी कि सी को गारंटी दी थी कि भी तुम्हें कम से कम 25,000 रुपए मिलेंगे, है ना। मतलब किसने गारंटी दी थी, फर्म ने, पार्टनर्स ने, है ना। कि भाई तुम्हें कम से कम 25,000 रुपए फर्म में मिलेंगे, फर्म से मिलेंगे प्रॉफिट के, तुम किसी भी तरह हमारी फर्म में आ जाओ। और पैसा कितना मिला 20। तो भैया सी तो परेशान हो जाएगा, यार तुमने गारंटी दी थी और मुझे बस 20,000 थमा रहे हो, है ना। सो क्या किया जाएगा, गारंटी दी कि 25,000 है और पैसे मिले कितने हैं 20,000। कितने पैसे की कमी रह गई,
कितने पैसे से और चाहिए? बिल्कुल सही, जल्दी बताओ बेटा। फर्म से मिले हैं 20 और गारंटी दी थी 25। भाई ये शादी में जाते हैं, दो पार्टनर्स थे, एक तीसरे भैया को और ले जा रहे हैं, वो मना कर रहा है और वो कह रहे हैं अभी तुम हमारे साथ जल्दी से दावत में चलो, तुम्हें कम से कम 5 रसगुल्ले खिलाएंगे, है ना। और हमने उसे खिलाया 4, तो वो क्या कहेगा, भैया भैया 1 रसगुल्ला और दो ना, तुमने गारंटी दी थी, है ना। सेम इसी तरह 20,000 प्रॉफिट है, गारंटी दी थी 25 की, कितने पैसे और चाहिए? 5,000। बिल्कुल सही, गारंटी का अमाउंट चाहिए बेटा में प्लस। और ये गारंटी के पैसे कौन देगा, कौन बियर करेगा? क्योंकि यहां लिखा है बियर करेंगे पार्टनर्स, मतलब दोनों पार्टनर्स ए भी और बी भी। ए और बी को क्या हो गया, लॉस, क्योंकि ये गारंटी के पैसे इन्हें पर्सनली बियर करने पड़ेंगे। पर्सनली मतलब उन्हें पैसे कम मिलेंगे। तो गारंटी किस रेशो में बांटी जाए बेटा, है ना। तो गारंटी किस रेशो में, जल्दी बताइए, गारंटी किस रेशो में? रेशो गिवन है या नहीं है? तो देखो अदर क्वेश्चन में गारंटी रेशो गिवन होता, गारंटी 1:1, तो इस अमाउंट को दोनों में डिवाइड कर देते 1:1, पर गारंटी रेशो गिवन नहीं है। अगर गारंटी रेशो गिवन नहीं है तो बेटा ए और बी के बीच जो रेशो होते हैं, रेशो मतलब 3 और 2, बहुत से बच्चे 3/6 2/6 बोलते हैं, नहीं बेटा, ये तो तीनों को मिला के है ना, तीन पार्टनरों को मिला के 3/6 हैं, हमें ए और बी के लेने हैं। सो ए में कितनी गारंटी, 3 और 5,000 को किस रेशो में बांट देंगे, 3 और 2 में। इसका मतलब ए कितनी बियर करेगा, 3,000, और बी कितनी बियर करेगा, 2,000। इतना मतलब इसे पैसे मिलेंगे कम 57, इसे मिलेंगे कितने 38, और इसे मिलेंगे कितने 25,000। अगर गारंटी एक ही पार्टनर ने दी होती, किसने, गारंटी केवल बी ने दी होती, तो कितने में से माइनस होता, बी में से। गारंटी यदि ए ने दी होती, ओनली 1 ए, तो किस में से माइनस होता, ए में से। इट मींस गारंटी के कितने मेथड हो सकते हैं, गारंटी के हाउ मेनी मेथड्स, गारंटी गिवन बाय ओनली 1 पार्टनर, तो बेटा उसमें से माइनस। गारंटी गिवन बाय बोथ पार्टनर, तो दोनों में से माइनस। गारंटी गिवन बाय फर्म, फर्म का मतलब है अल्टीमेट कौन पैसे बियर करेगा, पैसे कौन बियर करेगा, पैसे अदर पार्टनर्स ही बियर करेंगे, है ना, तो वो भी उसमें हुआ। सो देखो हमने कितनी जल्दी से इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बड़ी आसानी से बना दिया बेटा। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे ध्यान से समझें, कोई डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हैं बेटा। हर वीडियो के बाद मैं फोन नंबर बताता हूं बेटा। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन मस्ट बी कंफर्म, मस्ट बी क्लियर, ओके। सो बेटा इसमें भी जनरल एंट्री और पूछी जा रही हैं। हम साइड बाय साइड, मतलब इसके साथ ही जनरल एग्जाम में जो भी पूछा जाए, वॉट एवर, ईदर P&L एप्रोप्रिएशन देन P&L एप्रोप्रिएशन और जर्नल इफ बोथ, तो पहले ये बनाओ और फटाफट क्या बना देते हैं, दूसरी एंट्री बनाते हैं, है ना बेटा। सो एक बार आपने हल्का सा रिकॉल कर लिया बेटा, अच्छी बात है। देन हम इसकी बनाने जाने हैं बेटा जर्नल एंट्रीज। सबको क्लियर हो गया होगा, गुड बेटा। तो थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, इरेज कर लेते हैं बेटा, क्लियर। चलिए जल्दी से इरेज करते हुए इन क्वेश्चनों के बाद देखते हैं बेटा। हमें क्वेश्चन करते समय जो बेसिकली ध्यान रखना है बेटा, आप उसको जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन करते समय हमें क्या लर्न करना, हमें कंडीशंस याद होनी चाहिए। अगर हमें कंडीशन क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, है ना बेटा। सो जल्दी से एक बार हम इसकी जनरल बनाएंगे। हाँ वेट, जनरल बनाने के बाद करेंगे बेटा